हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th की फिजिकल एजुकेशन। चैप्टर है हमारा सेकंड, टर्म 1 के हम एमसीक्यू क्वेश्चन कर रहे हैं इंपॉर्टेंट। चैप्टर सेकंड अपना है भारतीय ओलंपिक खेल। तो देखते हैं इससे क्या क्या क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकते हैं। देखिए ये सारे टॉपिक इस चैप्टर के अंदर है। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, एकलव्य स्टडी पॉइंट है मेरा यूजर नेम है वहाँ पे, और मेरा नाम है सत्येंद्र प्रताप। तो चलिए आपको वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन कराते हैं सीधा। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने और पेपर में आ सकता है क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो प्राचीन ओलंपिक खेल है इसकी शुरुआत जो थी वो कब हुई थी? ऑप्शन है 750 बीसी, 76 बीसी, 394 एडी और 400 एडी। बीसी का मतलब है ईसा पूर्व, ठीक है, प्राचीनतम समय की बात कर रहे हैं, और एडी का मतलब है यहाँ पे ईसवी। तो देखिए ये 776 बीसी में इसकी शुरुआत हुई थी, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन ओलंपिक खेल कब बंद कराए गए? तो देखिए इसको 394 एडी में बंद करा दिया गया था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये बिल्कुल आपको याद कर लेना एकदम कि पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं कि प्राचीन जो ओलंपिक खेल थे वो किसके द्वारा कराए गए थे, ठीक है। तो ये जो शुरुआत अगर देखें तो ये रोमन राजा जो थे थियोडोसिस, ठीक है, थियोडोसिस प्रथम, ये फर्स्ट का मतलब है प्रथम, ठीक है, इनके द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट था, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन ओलंपिक खेल किसके सम्मान में आयोजित किए जाते हैं? ऑप्शन है थियोडोसिस, जियूस, हरक्यूलिस या इनमें से कोई नहीं। तो ये देखिए जियूस जो थे उनके सम्मान में किया जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और ये आ सकता है पेपर में, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिल्कुल डिक्टो आपको इसी लैंग्वेज में पेपर में मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि ओलंपिक प्रतीक में कितने छल्ले होते हैं? अगर आपने ओलंपिक का लोगो देखा होगा तो कुछ इस तरीके से आपको दिखता है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से है। तो उसमें कितने छल्ले होते हैं? 5 छल्ले होते हैं। और ये जो 5 छल्ले होते हैं ना, ये अलग अलग महाद्वीप को दर्शाते हैं, ठीक है, अलग अलग महाद्वीपों को दर्शाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है और इनका कलर भी अलग अलग आपको देखने को मिलेगा, याद रखना है आपको ये बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है कि ओलंपिक खेल के सम्मान के तुरंत बाद कौन से समापन के तुरंत बाद कौन से खेल शुरू होते हैं? देखिए जब ओलंपिक खेल समाप्त हो जाते हैं, समापन हो जाता है, तो उसके तुरंत बाद पैरा ओलंपिक जो खेल है वो स्टार्ट होते हैं, ठीक है। पैरा ओलंपिक जो होते हैं इसमें जो दिव्यांग होते हैं वो लोग खेलते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई? देखिए ये चीजें आपको बिल्कुल रट लेनी है, क्योंकि ऐसे इस चैप्टर में से थोड़े ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, डेट वगैरह आपको याद रखनी है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो ओलंपिक संघ है इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1894 में, यानी 1894 में। तो ए ऑप्शन यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन ओलंपिक में विजेता को पदक की बजाय, यानी पदक मतलब मिलता है, पदक को हम बोलते हैं मेडल। आप देखते हैं कि मेडल मिलते हैं जो विजेता होते हैं, जो खेल को जीतते हैं, ठीक है, सिल्वर, ब्राउन्स, गोल्ड वगैरह ये सारी चीजें मिलती हैं। लेकिन उस समय में जब प्राचीन समय में ओलंपिक खेल होते थे उस समय में ये मेडल नहीं मिलते थे, तो उसकी बजाय इनको किस चीज से सम्मानित किया जाता था, यानी क्या दिया जाता था? ऑप्शन में है जैतून की पत्तियों से सम्मानित किया जाता था, नीम के पत्तों से सम्मानित किया जाता था, या इनको फल दिए जाते थे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इनको जैतून की पत्तियां दी जाती थी, ठीक है, जैतून की पत्तियों से इनको सम्मानित किया जाता था। और जैतून की पत्तियां शांति का प्रतीक होती है, ये भी आपको याद रखना है, शांति का प्रतीक माना जाता है इसको। अगला क्वेश्चन है कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, और जिसे आधुनिक ओलंपिक भी कहा जाता है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई थी? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए 1896 एडी में शुरुआत हुई थी आधुनिक ओलंपिक खेलों की, ये याद रखना है, एडी। अब यहाँ पे देखो एडी यानी कि आधुनिक समय की बात चल रही है, ईसवी की बात चल रही है। अब यहाँ पे बीसी यानी कि ईसा पूर्व की कोई बात नहीं चलेगी जब भी हम आधुनिक की बात करें। अगला क्वेश्चन है कि ओलंपिक खेल प्रत्येक कितने वर्ष के बाद होते हैं? डैश वर्ष के बाद होते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे आपको बताना होता है। तो ऑप्शन में आपके सामने है 2, 6, 8 या 4। तो देखिए ये जो होती है 4 वर्ष के बाद होते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि शीतकालीन ओलंपिक खेल डैश पर खेले जाते हैं? पानी में खेले जाते हैं, बर्फ में खेले जाते हैं, पहाड़ी इलाके में खेले जाते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये बर्फ में खेले जाते हैं, ठीक है। और बर्फ में आपने सुना होगा या आपने देखा हो टीवी वगैरह में, आइस स्केटिंग की जाती है, ठीक है, या फिर आइस हॉकी भी खेली जाती है। बर्फ होती है चारों तरफ, उस पे खेल रहे होते हैं लोग, काफी मतलब वो थोड़ा मुश्किल भी होता है, लेकिन ये याद रखना आपको, शीतकालीन ओलंपिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि यूथ ओलंपिक कब शुरू हुए? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा हूं। तो देखिए ऑप्शन आपके सामने है 2001, 2005, 2010 और 2015।
तो देखिए इसकी शुरुआत जो हुई थी यूथ ओलंपिक की, ये हुई थी 2010 में, और ये हुई थी शुरुआत इसकी सिंगापुर में। ठीक है, ये भी आप याद रख सकते हैं, इसकी शुरुआत सिंगापुर से हुई थी। और ये जो यूथ ओलंपिक होता है ना, आपको नाम से ही पता लग रहा होगा यूथ, तो ये यूथ के लिए। ठीक है, इसमें बच्चे जो खेलते हैं यानी कि जो खिलाड़ी होते हैं वो 14 साल से 18 वर्ष की जो एज के होते हैं वो खेलते हैं। ठीक है, 14 से 18 वाली एज के, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस खेल में दिव्यांग भाग लेते हैं। दिव्यांग, ऑप्शन है यूथ ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, एशियन खेल, कॉमनवेल्थ। देखिए जो पैरा ओलंपिक खेल होते हैं इसमें जो दिव्यांग होते हैं वो भाग लेते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट भी है और ये पूछा भी जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि पैरा ओलंपिक खेलों को आरंभ करने का जो श्रेय है वो किसको जाता है। ऑप्शन में थियोडोसिस, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि आपने पढ़ रखा है, पहले ही क्वेश्चन में आपको बताया था ये। और अगला है कोबर्तीन, और फिर इसके सामने ऑप्शन है सी सर लुडविंग गटमैन। ठीक है, थोड़े नाम आपको याद रखने हैं। और लास्ट है इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन सी जो है ये इसका सही हो जाएगा। सर लुडविग गटमैन जो है इनको श्रेय दिया जाता है पैरालंपिक खेलों की शुरुआत का। तो इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी। अब देखिए मैं यहाँ पे ओलंपिक संघ की उस वाले की बात नहीं कर रहा हूं कि यहाँ प्राचीन में या उधर चले जाओ। यहाँ पे बात है कि भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हुई थी 1927 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहूंगा इसे मैं। और भारतीय ओलंपिक संघ के जो पहले अध्यक्ष थे ये कौन थे। ठीक है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो सर दोराबाजी टाटा जो हैं ये इसके पहले अध्यक्ष बने थे। और इसका काम क्या है कि भारत के जो लोग हैं, भारत के जो खिलाड़ी हैं उनको बड़े लेवल पे पहुंचाना। ठीक है, उनके लिए काम करता है ये। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय ओलंपिक संघ के उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है इसके। तो इसका काम है ओलंपिक आंदोलन को बढ़ावा देना। ठीक है, ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देना हो जाएगा यहाँ पे। ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देना, खेलों का विकास करना, और जो हमारे यहाँ जो खिलाड़ी हैं उनको प्रोत्साहित करना। ठीक है, उनकी हेल्प करना, उनको किसी चीज की मदद चाहिए वो देना, ये सारा काम इसका होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति तथा भारतीय ओलंपिक समिति के जो नियम होते हैं उसको लागू करना, ये भी इसका ऑप्शन सही है, यानी कि इसकी तीनों ही ऑप्शन ठीक है। तो आंसर अपना क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, कि ये तीनों ही इसके उद्देश्य होते हैं। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय जो ओलंपिक समिति होती है इसके मुख्य कार्य क्या है। तो खेल कार्यक्रम में संयोजन और खेलों में मेजबान देशों का चुनाव करना जो काम होता है ये ओलंपिक समिति का होता है। और ये जो समिति होती है ये ओलंपिक खेलों के आयोजन का कहाँ पे स्थल होना चाहिए, यानी कि अगले ओलंपिक कहाँ आयोजित होंगे। ठीक है, इस तरीके से ये इसका निर्णय भी यही लेते हैं। प्रतियोगी योग्यताओं के लिए मौलिक नियमों का, ये जो कंपटीशन होते हैं यहाँ पे टूर्नामेंट वगैरह जो गेम्स वगैरह चलती है उसके लिए कौन सी मतलब नियम वगैरह है उसको निर्धारित करने का काम भी जो अंतर्राष्ट्रीय जो ओलंपिक समिति होती है यही करती है। तो अपना आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। तो यहाँ पे ये जो हमारा वीडियो ये खत्म हो जाता है। टेलीग्राम ग्रुप आप जरूर ज्वाइन कर लो, क्लास 11 ESP नाम से अपना 11th क्लास का टेलीग्राम ग्रुप है। और इस ग्रुप में आपको 1800 के करीब स्टूडेंट मिल जाएंगे। और यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट जो आपकी प्लेलिस्ट वगैरह के लिंक है यहाँ पे डाल दिए जाते हैं, तो आपको वहाँ पे वीडियोस ढूंढनी नहीं पड़ेगी ज़्यादा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, कमेंट कर दिया करें।